आज हम लोग पढ़ेंगे क्या अध्याय एक के प्रश्नावली 3 को, जिसमें दिया क्या गया है बहुपद के मध्य भाग को तोड़कर क्या करना है, उनके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रश्न है, पहला प्रश्न है देखिए x² - 3x ऋण 4 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस प्रश्न की तुलना किससे कर देनी है हमको, मानक बहुपद से। मानक बहुपद क्या होता है, x² + bx + c से। तो यहाँ से तुलना करने पर हमारे पास क्या निकल जाएगा, a का मान कितना निकल जाएगा 1, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं है, मतलब उसका मान कितना है 1 है। b का मान कितना हुआ हमारे पास ऋण का 3, b का मान ऋण का 3 और c का मान ऋण का 4। आपको इनके मानों को क्या रखना है, उनके चिन्ह के साथ रखना है। ऐसे धन के चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो b का मान ऋण का 3 है तो ऋण का 3, c का मान ऋण का 4 है तो ऋण का 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a गुणा c करके देखेंगे कि हमारा मान कितना आ रहा है। तो देखो a गुणा c करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, ऋण का 4 आ रहा है। तो हमको क्या करना है, मध्य पद को ऐसे तोड़ना है जिनको गुणा करे तो क्या आना चाहिए, ऋण का 4 आना चाहिए। मध्य पद को ऐसे तोड़ना है जिनको गुणा कर क्या आना चाहिए, ऋण का 4। तो देखिए 4 किसके पहाड़े में आते हैं, तो 4 जो है किसके पहाड़े में आता है उसको देखिए, 1 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 4 बार में। ठीक है, उसके बाद 2 के पहाड़े में 2 बार में, उसके बाद 4 के पहाड़ा में 1 बार में, ऐसे ही आ सकता है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत है, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। हमारे पास 2 है ऑप्शन जिनके पहाड़े में क्या आता है, 4 आता है। तो देखिए मैं इसमें से देखो, मैं 4 में से 1 घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 का बच जाएगा ना। 4 में से मैं 1 घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, मेरे पास 3 बच जाएगा। लेकिन ये वाला मेरे को संतुष्ट नहीं करता है, तो ये वाला नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे किसको, इसको लेंगे। देखिए हल कैसे करना है हम लोग को, तो देखिए x² - 4x धन x ऋण 4। अब कहने का मतलब यह है, देखिए मेरे पास कितने हैं, ऋण उधारी के 4x हैं, उनमें से धन का 1x दिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ऋण के 3x मेरे पास बच जाएंगे। तो मध्य पद को मैं कितने में तोड़ा, मैंने मध्य पद को तोड़ा किसमें, ऋण के 4x धन के x में तोड़ दिया। अब यहाँ से क्या करना है आप लोग को, इन दोनों पद से क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो देखिए मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, x को बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया यहाँ पर, x ऋण 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे देखना है यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। अब देखो एक पद क्या बनता है हमारे पास, दोनों में से इनमें से उभयनिष्ठ निकालना है और इनमें से उभयनिष्ठ निकालना है। जब इनमें क्या है कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो वहाँ पे उभयनिष्ठ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 के पहाड़े में सब आता है। तो यहाँ से मैं ले लूँगा क्या, उभयनिष्ठ के रूप में 1 को ले लूँगा, तो बचा क्या यहाँ पर, x ऋण 4। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास क्या बचा, एक बार बाहर पद को लिखेंगे, एक बार अंदर पद को लिखेंगे। तो मेरे पास बने क्या, x ऋण 4 और x धन 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा। यदि आप लोग को उत्तर का मिलान करना है तो जैसे यहाँ पे क्या किए, तोड़े हैं तो हमारे पास ये आया है। यदि हम लोग इनका गुणा कर देंगे तो फिर से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा, जो प्रश्न में दिया हुआ है हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर जाँच भी कर लेते हैं, उत्तर जाँच करना। देखिए क्या करना है, हम लोग को गुणा कर देना है। इनके में जो कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर, इनके मध्य में गुणा है, तो x गुणा इन दोनों के साथ। तो देखिए x गुणा किसके साथ कर दो, उन दोनों के साथ कर दो। ऋण 4 का गुणा किसके साथ, x धन 1 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए x और x गुणा और क्या बनेंगे, x घात 2 बनेगा, ठीक है, प्लस x एकम x। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ऋण 4x धन का, यहाँ पे देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऋण और ये धन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को देखना क्या है, सजाती को देखना है। जिनके जात समान है उन्हीं में शादी या डिवोर्स हो सकती है, ऐसे आप लोग को मान के चलना है। तो देखिए इसके जैसा यहाँ पर कोई नहीं है तो ये आगे क्या, नीचे आ गया। x जाति वाला ये है, x जाति वाला ये है, ये धन में है, ये ऋण में है, मतलब दोनों के गुण आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x क्या करोगे, आपस में इनके गुण नहीं मिल रहे हैं, क्या करोगे, उधारी के 4 में से 1x दे दोगे तो क्या बचेगा, ऋण का 3x बच जाएगा। इसके जैसा कोई नहीं है, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे उत्तर चेक भी हो सकता है।
ये रहा आप लोग का अभिष्ट गुणनखंड, ये होगा अभिष्ट हल, ये होगा। इस प्रकार से आगे प्रश्नों को देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बहुपद है, इसके मध्य पद को तोड़ना है और हमको क्या करना है, गुणनखंड को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनकी तुलना भी कर लोगे किससे, मानक बहुपद से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से क्या निकल जाए आपका, ए बी और सी का मान निकल जाएगा। तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको गुणा करने से पहले क्या करना है, सबसे पहले ए गुणा सी करके चेक करना है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए गुणा जब सी करते हैं तो ए का मान कितना है, 1 है, गुणा सी का मान कितना है बोलो तो 1 है। ठीक है, 1 तो यहाँ पे क्या करना है हमको, 1 गुणा 1 करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 1 एकम 1 ही बनेगा। तो हमको देखिए मध्य पद को ऐसे तोड़ना है जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए 1 आना चाहिए, किसके पहाड़े में आता है, 1 गुणा 1 में ही आता है। इससे ज़्यादा किसी के पहाड़े में तो नहीं आता 1। तो हमारे पास क्या है, 1 गुणा 1 ही है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे, यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स और प्लस का 1। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स और धन का 1, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसको गुणनखंड कर देंगे। देखिए यदि इन दोनों का हम लोग गुणा करते हैं, इसका मान 1 इसका मान 1, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1 आएगा। लेकिन दोनों को देखो, इसका संबंध जोड़ने का है, ये भी धन का x है, ये भी धन का x है, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इनको मध्य पद को तोड़ना है। ये आप लोग सीख गए, तो बहुत सरल है ये प्रश्न। तो देखिए अब दोनों में से क्या निकालना है, आप लोग को उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखिए क्या होगा उभयनिष्ठ, ये दोनों में से उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखो यहाँ भी एक x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से निकल क्या, एक x बाहर निकल गया, तो बचा क्या, यहाँ से एक x निकल बचा और यहाँ पे प्लस का 1 बचा। ये x बाहर निकला तो क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पे देखो जो अकेला है x निकल जाएगा तो वहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, ये x है और 1 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो वहाँ पे कॉमन क्या निकलता है, हमेशा 1 निकलता है। और कोष्टक में क्या बच जाएंगे, x प्लस 1 बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप लोग इसको लिखना है अंदर पद को और एक बार बाहर पद को लिखना है। तो अंदर पद हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है और बाहर पद भी क्या है, x प्लस 1 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अभिष्ट हल होगा। ठीक है दोस्तों, यही बहुपद का जो है गुणनखंड का अभिष्ट हल होगा दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले तीसरा प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12 है। इसकी तुलना फिर से आप लोग क्या करना, मानक बहुपद से तुलना कर देना, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, फिर इनका ए बी सी का मान लिख लेना। तो ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके सामने मतलब उसका मान कितना है, 1 है। इसके सामने भी कुछ नहीं है, मतलब इसका भी मान कितना है, 1 है। और सी का मान कितना है, ऋण का 12। ठीक है, अब क्या करना है आपको, a गुणा सी करके चेक करना है। तो देखिए a का मान कितना है बोलो तो, a गुणा सी, a का मान कितना, 1, c का मान कितना है, ऋण का 12, तो कितना बना, 12 एकम 12 और ये ऋण है तो ऋण का 12। अब हमको दो ऐसी संख्या चाहिए जिनके पहाड़ा में क्या आता हो, 12 और वहाँ से x भी बीच में बच सके। तो देखिए सबसे पहले किसके पहाड़े में आता है, 2 पहाड़े में कितने बार में आता है, 6 बार में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 के पहाड़े में कितने बार में, 4 बार में, फिर 4 के पहाड़े में 3 बार में, फिर 6 के में 2 बार में। तो ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो हम लोग इनको हटा देते हैं। एक के पहाड़े में भी आता है ना। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे x बचाना है। तो देखिए इन दोनों के बीच की अंतर 1 हो सकते हैं, तो मैं इनको लेके चलूँगा, ये मेरे लिए अनुपयोगी है। इनके बीच की अंतर देखो, मैं अगर 4x में से 3x घटा दूंगा तो मेरे पास x भी बच जाएगा, तो मैं इस समीकरण को लेके चलूँगा। ठीक दोस्तों, तो कैसे तोड़ना है देखिए, तो हमको रखना क्या है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, बचाना किस में है, प्लस का x,
तो बड़ी संख्या को धन में रखो 4x। अब 4x में से क्या करते हैं 3x को घटा देते हैं, 3x को घटा देते हैं, 4x में से 3x घटा देंगे तो हमारे पास x बच जाएगा ऋण का 12। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ से आप लोग को उभयनिष्ठ निकालना है, यहाँ से क्या करना है उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये दोनों एक पद बनेंगे और यहाँ से एक पद बनेंगे, दोनों में से उभयनिष्ठ निकालिए। तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ से x निकाल दिया। तो यहाँ से क्या बचा बोलो, एक बार x बच गया, ठीक है। यहाँ पे धन, यहाँ पे क्या बच जाएगा धन 4 बच जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ से ये x निकला और यहाँ से देखो x घात 2 है, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर x गुणा x करके 2x है, तो ये x बाहर निकल गया, तो ये वाला x बचा है ना, वही बचा है और ये 4 बचा है, ये दोनों आपस में क्या निकला है उभयनिष्ठ लिख में बाहर निकाले हैं। अब यहाँ पे देखो इसके पास भी ऋण का चिन्ह है, इनके पास भी ऋण का चिन्ह है, तो सबसे पहले मैं ऋण के चिन्ह को निकाल देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या 4 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 गुणा 3। तो यहाँ से 3 को ये निकाल लो और ये 3 को क्या निकाल लो उभयनिष्ठ बाहर निकाल दो। तो यहाँ भी क्या बच गया x धन 4, यहाँ भी बच जाएगा क्योंकि हम ऋण के चिन्ह को बाहर निकाल चुके हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से ऋण के चिन्ह को बाहर निकाल दिए हैं। तो x धन का 4, यहाँ भी क्या बच जाएगा, 3 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा x धन 4। अब उसके बाद क्या करना है आपको पता है ना, एक बार अंदर पद को लिखिए, x + 4 लिखिए और x ऋण 3 लिखिए, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल उत्तर होगा, यही बहुपद का क्या हो जाएगा गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग हल करोगे, बहुत आसान विधि है, सभी को ऐसे ही हल करना। समझ आ गया तो सभी प्रश्नों को आप लोग बना सकते हो। चलते हैं हम लोग अपने चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिए x² - 8x धन का 15, x² - 8x धन का 15, ये रहा हमारा क्या चौथा प्रश्न है। अब यहाँ भी क्या करोगे, तुलना तो करना ही है, ठीक है। x² भी x से तुलना कर लेना, a b c का मान लिखना। तो a का मान कितना आएगा, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो इसका मान a का मान 1, b का मान कितना है ऋण का 8 और c का मान कितना है 15 है, ठीक है। क्योंकि धन के चिन्ह को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऋण के चिन्ह को हमेशा लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये धन का 15 है तो 15। फिर क्या करना है आपको, हमेशा a गुणा c के मान करके देख लेना है। तो a गुणा c करके देखिए, तो a का मान कितना है 1 है, गुणा c का मान कितना है 15 है, तो 15 एकम 15 बनता है। अब हमको ये चीज़ ध्यान देना है क्या, कि 15 किसके पहाड़े में आता है, 15 किसके पहाड़े में आता है। तो देखिए 1 के पहाड़े में कितने बार में आता है 15 बार में, या 15 के पहाड़े में 1 बार में। उसके बाद आता है क्या 3 के पहाड़े में 5 बार में, 2 ही ऑप्शन है। उसके बाद 5 गुणा 3 में आता है, मतलब 5 × 15 और 3 × 5 = 15, फिर 15 एकम 15, मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या इसको चुनाव कर सकता हूँ या फिर इसकी चुनाव कर सकता हूँ, मतलब इसके ले सकता हूँ या फिर इसे ले सकता हूँ। अब मुझे देखना भी क्या है, देखिए कि किसे जोड़ने, इन दोनों में से किसको जोड़ने या घटाने पर, किसको जोड़ने या घटाने पर कितना बने 8x बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं घटाऊंगा तो कितना बनेगा, घटाऊंगा 14 बनेगा, जोड़ूंगा तो 16 बनेगा, तो ये मेरे लिए अनुपयोगी है। यहाँ पे अगर दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो कितना बन जाएगा मेरे पास 8, तो ये मेरे लिए उपयोगी है। तो मैं इस 3 गुणा 5 को लेके आगे चलता हूँ। देखिए मुझे क्या लाना है, ऋण के 8 बनाना है। कितना लाना है, ऋण के 8। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऋण का 5, ऋण का 3 और ऋण का 5 कर दूंगा, तो मेरे पास ऋण के 8 बन जाएंगे। इस प्रकार से मेरे को 2 पद में तोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x² - 3x - 5x + 15। देखिए दोस्तों ये दोनों पद कैसे हैं, ऋण के हैं, तो आपस में दोनों क्या है एक समान है, तो आपस में जुड़कर कितने हो जाएंगे, 5 वाला ये है 5x और ये 3x, आपस में ऋण के 8x बन जाएंगे। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ से क्या करना है, आप लोग को उभयनिष्ठ लेना है। यहाँ से उभयनिष्ठ लीजिए और यहाँ से उभयनिष्ठ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर x घात 2 है और यहाँ भी x है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, x को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पर, एक बार x बच जाएगा और ऋण का 3 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से देखिए ये ऋण है, ये धन है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऋण के चिन्ह को सबसे पहले बाहर निकाल लूँगा। तो यहाँ से निकाल लेकर ऋण, और ये 5 को निकाल लिया, ऋण के 5, क्योंकि यहाँ भी देखो क्या है, ये 15 बना तो कैसे बना होगा, 5 गुणा 3 से बना है। तो ये 5 और ये 5 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, ये x बच गया और ये 3 बच गया। ठीक, तो उसको हम लोग लिख देंगे क्या, x ऋण 3। 5वां प्रश्न रहा। ठीक है, देखिए क्या है, t का स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। फिर इनका क्या करना है आपको, मानक बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स सी से तुलना कर देना है, फिर ए बी सी का मान याद करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, इसके पहले कुछ नहीं है मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, ऋण का 4 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा कितना, ऋण का 21। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, फिर से a गुणा c कीजिए, a गुणा c, तो a का मान कितना है, 1 है, और c का मान ऋण का 21 बराबर ऋण के 21। अब हमको क्या करना है, ऐसे देखना है, ऐसे गुणनखंड करना है जिनके पहाड़े में क्या आता हो, 21 आता हो। तो 21 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में कितने बार में, 7 बार में, 7 के पहाड़े में 3 बार में, 7 के पहाड़े में कितने बार में, 3 बार में, 21 के पहाड़े में 1 बार में आता है, या 1 के पहाड़े में 21 बार पे। और कोई ऐसा नहीं है जिनमें क्या आता हो, 21 आता हो। तो देखिए अब हमको बचाना भी क्या है, 4t बचाना है, 4t बचाना है। तो देखिए इनके बीच की अंतर भी कितनी है, 4t है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मान को ले सकते हैं, इस मान को ले या इस मान को लो, दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, t का स्क्वायर माइनस, क्योंकि आपको ऋण में बचाना है, ऋण में बचाना है तो बड़ी संख्या को ऋण में रख दो, तो क्या हो जाएगा 7t, धन का 3t और ऋण का 21। ठीक दोस्तों, देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से 4t मतलब 7t में से 3t क्या करता हूँ, घटाऊँगा, तो ऋण के 4t मेरा बच जाएगा। 7t में से धन के 3t को घटा दूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ऋण के 4t बच जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आप लोग को, उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखिए उभयनिष्ठ कैसे निकालना है, इन दोनों से उभयनिष्ठ निकालना है, इन दोनों से उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखिए यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो मैं वहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, t को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या यहाँ पर, t माइनस 7 बचा। अब यहाँ पे देखिए मैं 21 को कैसे लिख सकता हूँ, 21 को 7 गुणा 3 के रूप में लिख सकता हूँ। क्या 7 से 21 होता है ना, तो 7 गुणा 3 लिख दिया, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों क्या निकाल दिया, उभयनिष्ठ के रूप में बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, t ऋण 7, t ऋण 7 यहाँ भी बच जाएगा। तो मैं निकाल देता हूँ क्या, प्लस के 3 को निकाल दिया तो क्या बचा, t ऋण 7। ठीक दोस्तों, तो क्या करना है, एक बार आपको बाहर पद को लिखना है t ऋण, और एक बार अंदर पद को लिखना है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, यही बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, जो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 6 कीजिएगा। 6वां नंबर का प्रश्न देखिए, हमारे पास एक ऋण का y स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156 है। ठीक है, तो a के मान कितना होता है, यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, ऋण का 1, b का मान कितना है 35 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, a गुणा c करके चेक कीजिए, a गुणा c, तो a का मान कितना है, ऋण का 1 गुणा c का मान कितना है 156। तो आपको क्या करना है, तो 156 एक काम 156 हो जाएगा, ऋण के 156। तो आपको क्या करना है, मध्य पद को ऐसे तोड़ना है जिनको गुणा करने पर कितना आता हो, 156 आता हो, और जोड़ने और घटाने पर कितना बचे, 35 बचे। जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है 156, 78 दूनी 156। 3 के पहाड़े में कितने बार में आते हैं 52 बार में, और वैसे ही कितने बार में 4 के पहाड़े में, या फिर 39 के पहाड़े में 4 बार में। ठीक है दोस्तों, इनके पहाड़े में क्या आते हैं 156 आते हैं। तो अब देखिए मेरे लिए उपयोगी कौन है, इन दोनों के बीच की अंतर, और जोड़ने पर भी 80 हो रहा है, अंतर करने पर 76 हो रहा है, ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पे देख लो, जोड़ने पे 55 हो रहा है, घटाने पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये भी मेरे लिए उपयोगी नहीं है। इनको देखो, यदि मैं 39 में से 4 घटा दूँ तो मेरे पास क्या हो सकते हैं 35 बच सकते हैं।
तो मेरे लिए ये वाला समीकरण क्या है, मेरे लिए उपयोगी है। तो मैं इस समीकरण से आगे चलूँगा। तो देखिए हम लोग कैसे तोड़ना है, तो देखिए ये माइनस का वाई स्क्वायर हमको तोड़ना किस में है, तो ये किस में बनाना है हम लोग को, तो ऋण के मैं 4y धन के 39y और इधर क्या करता हूँ, धन में कितने हैं 156 हैं। मैंने किस में तोड़ दिए 39y में से उधारी के 4y को घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएंगे 35y बच जाएंगे। अब देखिए इन दोनों में सुबह नीचे क्या निकलता है, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो सबसे पहले ऋण को निकाल दो। यहाँ y है यहाँ भी y है, y के चिन्ह को निकाल दो, तो कोष्ठक में क्या बच जाएगा हमारे पास y ऋण 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऋण, ठीक है देखो यहाँ से ऋण निकल गया, तो यहाँ पे ऋण नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास धन हो जाएगा ये, क्योंकि हम ऋण के चिन्ह को बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऋण दोनों को ऋण निकाल दिए, यहाँ से एक y यहाँ से एक y, ये y और ये y निकल गया, तो ये y और यहाँ धन और 4 ये तीनों बच गए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगला पद ये है, इनमें सुबह नीचे क्या निकालोगे, ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है, तो क्या निकाल दो धन के, क्या निकालोगे यहाँ से धन यहाँ भी धन, तो क्या निकालोगे धन के 39 निकाल देंगे, तो कोष्ठक में क्या बच जाएगा हमारे पास y ऋण y धन 4 यहाँ भी बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से धन के 39, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 39 गुणा 4 के रूप में, तो ये 39 और ये 39 यहाँ से बाहर निकल गए, तो क्या बचे y प्लस 4। तो हमारे पास क्या आएगा, एक बार अंदर पद को लिखो y प्लस 4 और एक बार लिख लो बाहर पद को। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस वाले पीछे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 39 माइनस y हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए, ये आप लोग के लिए उत्तर हो जाएगा। या इनको पहले लिखोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, माइनस का y धन का 39 ऐसे करना पड़ेगा, और ये y प्लस 4, वहाँ पे उत्तर पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उत्तर दिया गया है, ऐसे आप लोग रख सकते हो। ठीक है दोस्तों।